हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज समय और परिस्थिति की ये मांग है बच्चों कि आप घर में रहकर पढ़िए और हम आपको घर से रहकर ही पढ़ाएं। इसी में आपकी भलाई है, हमारी भलाई है, हमारे देश की भलाई है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया था। तो अलंकार, और उसमें हम आपको याद दिला दें कि आपको हमने होमवर्क भी दिया था, एक उदाहरण दिया था जिसमें आपको उपमा अलंकार के सभी अंगों को बताना था। अपनी नोटबुक निकालिए बच्चों, पेंसिल पेन लेके बैठिए और आपने जो आंसर लिखा हुआ है हम बता रहे हैं और आप अपना आंसर चेक करिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं। क्या उपमा अलंकार का उदाहरण था, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है। बच्चों, आपने देख लिया, मिला लिया। अब हम आज का पाठ शुरू करते हैं। हमने आपको इसके पहले की वीडियो में अलंकार के बारे में बताया था, जिसमें अर्था अलंकार के उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाने का मैंने प्रयास किया था। उपमा अलंकार के चारों अंगों को भी मैंने बताया था, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आपको याद होगा बच्चों। इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप इन चारों को जानेंगे तो ही आप आगे के अलंकारों को ठीक से अच्छे तरह से समझ पाएंगे। आज हम आपको रूपक अलंकार के विषय में बताने जा रहे हैं, जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच का भेद समाप्त कर दिया जाए, यानी कि दोनों में अभेदता स्थापित कर दी जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। हम रूपक अलंकार का एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा है। यहाँ पर सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। इन दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि कवि की दृष्टि में सीता के मुख में और चंद्रमा में कोई भी भिन्नता नहीं है। उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, सीता का मुख उपमेय में, चंद्रमा उपमान का आरोप किया गया है। जैसा कि उदाहरण से आप देख रहे हैं कि सीता के मुख में और चंद्रमा में कवि ने कोई भी अंतर नहीं रखा है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पहले उदाहरण की तरह एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ, जिससे आपको रूपक अलंकार और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरि राई। बच्चों, ये सूरदास का पद है, सूरदास की रचना है। इसमें चरण कमल बंदौ हरि राई, इसका अर्थ हुआ कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं कृष्ण भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे चरण और कमल ये दो शब्द हैं बच्चों। चरण उपमेय है और कमल उपमान है। जैसा कि आप इस पंक्ति में देख सकते हैं कि इसमें चरण में और कमल में कवि ने अभेदता स्थापित की है। चरण कमल बंदौ हरि राई, यहाँ पर चरण और कमल में कोई भी भेद नहीं है। चरण को ही, भगवान के चरण को ही कमल मान लिया गया है। चरण में कमल का आरोप हुआ, यानी उपमेय में उपमान का आरोप हुआ है, इसलिए इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा उदाहरण दे रहे हैं आपको, जिससे आपको रूपक अलंकार और अच्छे से समझ में आ जाए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। ये भी सूरदास की पंक्ति है, सूरदास द्वारा रचित है ये लाइन जो है। इसमें मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, चंद्रमा को ही खिलौना माना है। तो यहाँ पे चंद्र उपमेय और खिलौना उपमान, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से उपमेय में उपमान का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है।
अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों उदाहरणों से। एक बार मैं तीनों उदाहरण फिर से आपके सामने रख रही हूँ। जिसको नहीं समझ में आया अच्छे से एक बार सुन लीजिए ठीक से। सीता का मुख चंद्रमा है। रूपक अलंकार का उदाहरण आपको हम बता रहे हैं बच्चों फिर से। सीता का मुख चंद्रमा है। फिर दूसरा उदाहरण मैंने दिया था, चरण कमल बंदो हरि राई। और तीसरा उदाहरण दिया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। तीनों उदाहरणों में स्पष्ट है कि उपमेय और उपमान में अभेद्यता स्थापित हुई है। दोनों की भिन्नता को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों उपमेय में उपमान का जहाँ आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता को समाप्त कर दिया जाता है, कोई अंतर नहीं होता है दोनों में, वहीं पर रूपक अलंकार होता है। अब बच्चों अपनी कॉपी निकालिए, पेन लीजिए और एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, उसको आप नोट कीजिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विक सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। एक बार फिर से हम उदाहरण पढ़ रहे हैं बच्चों। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बच्चों ये जो दोहा है ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है बच्चों। ये धनुष भंग का वर्णन है। इसमें वर्णन है कि जब रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं, तो हम इसका अर्थ आपको बता दे रहे हैं। पहले आप ध्यान से सुनिए। उदित उदय गिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत पर जिस तरह सूर्य की प्रातःकालीन किरण पड़ती है, उसी तरह भगवान श्री राम उस मंच पर उदित हुए। जैसे आप अच्छे से ही जानती हैं, पढ़ी भी हैं, आप लोग सब पढ़े हुए हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सारे कमल खिल जाते हैं। तो इसमें नीचे की लाइन में हर्षे विकसे संत सरोज सब, जब सूर्य उदय हुआ तो सारे कमल खिल गए। यानी जब रामचंद्र जी मंच पर पहुँचे तो जितने संत स्वभाव के लोग थे, जो महात्मा थे, वो सब बहुत प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भृंग, लोचन माने होता है नेत्र और भृंग माने बच्चों भौरा। यानी सबके नेत्र रूपी जो भौरे थे वो खुश हो गए कि अब रामचंद्र जी आ गए, धनुष तोड़ देंगे। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों। अब किस तरह है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसीलिए हमने आपको अर्थ स्पष्ट कर दिया। बच्चों एक बार फिर मैं पढ़ रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी ये आ रहा होगा। आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिखिए ध्यान से। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा। अब आपको इस दोहे में रूपक अलंकार छांट करके कॉपी में लिखना है और अगली बार अगली वीडियो में हम इसका आंसर आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे भी। इस दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है संभावना, कल्पना करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संभावना या कल्पना करना। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें इस उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जानो, जनु जैसे शब्द होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्द इस प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि ये शब्द संभावना को दर्शाते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण रखती हूँ। पहला उदाहरण है, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पर सीता के मुख को
सीता के मुख यानी उपमेय में चंद्रमा उपमान की संभावना की गई है, क्योंकि सीता का मुख उन्हें कवि को चंद्रमा के समान लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सीता का मुख नहीं है बल्कि ये चंद्रमा है, क्योंकि सीता के मुख में उन्होंने चंद्रमा की संभावना की है। तो इस तरह यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और हमने आपको बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जैसे शब्द रहते हैं। तो आप इस उदाहरण को ठीक से देखिए, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। इसमें मानो शब्द जो है वो संभावना को दर्शा रहा है। इस तरह इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार फिर से मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ। सीता का मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पे सीता के मुख में चंद्रमा, सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, और संभावना दर्शाने वाला शब्द क्या है बच्चों? इसमें मानो, यानी मानो के द्वारा ये संभावना दर्शाई जा रही है। तो इस तरह यहाँ पर बच्चों रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके बाद हम दूसरे उदाहरण पे आते हैं। दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थ है बच्चों, अर्थ समझ लीजिए इसका। सोहत ओढ़े पीत पटु, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का वर्णन है। ये बिहारी जी की रचना है, जिसमें श्री कृष्ण के सुंदर शरीर का वर्णन है, और अपने शरीर पे उन्होंने जो पीताम्बर धारण कर रखा है उसका वर्णन इसमें है। देखिए कितने सुंदर ढंग से इसमें बिहारी कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाया है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी श्याम ने अपने सुंदर शरीर पर सुंदर सा पीताम्बर धारण किया हुआ है जो शोभायमान हो रहा है। मनौ नीलमणि शैल पर, मानो ऐसा देखने में लग रहा है उनके नीले श्यामल शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र है वो ऐसा दिख रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ा हो। उदाहरण में बच्चों आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार किस तरह है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है उसमें कवि ने, यानी वो उपमेय हुआ, उस पर कवि ने नीलमणि पर्वत यानी उपमान की संभावना की है, और उनके पीताम्बर पर जो उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है उसमें प्रातःकालीन सूर्य की संभावना की है। और इसमें शब्द भी आया है बच्चों मनौ। हमने आपको बताया था कि ये इस तरह के शब्द जो आएंगे वो संभावनाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मनौ शब्द जो आया है वो संभावना को दर्शा रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण भगवान का शरीर नहीं है बल्कि वो नीलमणि पर्वत है, और वो उनका पीताम्बर जो उन्होंने धारण कर रखा है वो पीताम्बर नहीं है बल्कि प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश है जो नीलमणि पर्वत पर पड़ रहा है। तो इस तरह बच्चों इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम उदाहरण और पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बच्चों इसी के साथ आज का पाठ मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप घर पे रहिए, खूब मन लगा के मेहनत से पढ़िए, और रोज़ की तरह अपने हाथों को साबुन से धुलना न भूलिए, सैनिटाइज करते रहिए। आज एक काम और कीजिएगा बच्चों, आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा है। तो इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं आज का पाठ यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।